नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसकी राशि जो आती है उस राशि पे उसका नाम ना रखे और कोई डिफरेंट राशि का नाम रख ले तो उसमें उसको दोनों राशि का फल भुगतना पड़ता है। कोई दोष नहीं रख सकते, रख सकते ऐसा कोई दोष। पहले तो कितने अच्छी हमने बताया था ना एक दिन, क्या पता नहीं शाम को होता है सो होता है, जिनसेन स्वामी ने परंपरा बताई कि 1008 शेष नाम के नाम रखो, तो बिना राशि के भी रखते थे। राशि तो व्यक्ति की वही रहेगी, नाम नहीं रखा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों की दीक्षा हो गई, हमारा कौन सा राशि से नाम होगा? जो गुरु के दिमाग में फिर भी चल रहा है ना। और एक चीज है, सब चीज खेल पूरा पुण्य का है। पुण्य है तो आपका सब कुछ है। वरना आप कितनी अच्छी गटरमाला पहन लो, कितने ब्रेसलेट पहन लो, कितनी अंगूठी पहन लो, कितने दुनिया भर के इस दिशा उस दिशा सब कर लो, लेकिन अगर पुण्य नहीं है तो कुछ फायदा नहीं होता। ज्योतिषी भी लास्ट में आके क्या कहता है, पंडित भी क्या बोलते हैं, भाई सब कर लो लेकिन पुण्य देखना, पुण्य होगा तो फलित होगा। जब पुण्य से ही फलित होना तो तुम सीधा पुण्य को ही पकड़ लो, सब चीजें अपने आप फलित हो जाएंगी। पता पुण्य है ना, तो दक्षिण दिशा में भी मुंह करके बैठो ना तो भी केवल ज्ञान हो जाता है। और महाराज जी, जैसे अभी इन्होंने ज्योतिषी के बारे में सवाल पूछा, तो अपने में भी ज्योतिष शास्त्र होते हैं? ज्योतिष शास्त्र का वर्णन है, उसका बद्धबाहु संहिता पढ़ लो आप। बद्धबाहु संहिता नाम का ग्रंथ, उसमें पूरा ज्योतिष का वर्णन है, पढ़ सकते हैं आप लोग, बहुत आसान है। पर याद रखना, पढ़ना वही जिनको दृढ़ संकल्प है, नहीं तो कहीं पागल मागल हो जाओ कुछ हो। कि मंत्र शास्त्र को पढ़ने से व्यक्ति जल्दी पागल होता हो जाओ तो उसमें हमारी जवाबदारी है। अपने घर पे लिख के जाना, महाराज ने बता दिया था लेकिन पढ़ो। और उन्होंने ये भी बोला था कि हो जाओ तो हमारी गारंटी नहीं। तो वो तो सब सही रहता है ना? हाँ होते, पर याद रखना वो सब लास्ट में आप मान के रखो अन्य का पुण्य है। रावण इतना पुण्यात्मा था कि उसने शनि बुध राहु केतु सबको बस में करके रखा था। उसके बाद दुनिया की सारी विद्याएं थी। इतना पुण्यात्मा था रावण कि आप कल्पना करो क्यों था, क्योंकि उसने पूर्व पर्याय में मुनि बन के इतना घोर तप किया था। उस तप का प्रभाव था। बस उसको क्या हुआ, कैसे जा रहा था, आहार के बाद बैठा था और एक राजा युद्ध करके निकला तो उसका वैभव दिख रहा था, गाजी वाजे, तो उसके मन में आ गया मुझे भी ये साधना का फल मिले। उसके फल से वो रावण बना। हाँ, अब लेकिन ये पुण्यात्मा, लेकिन जब आप देखो उसकी सारी विद्याएं उसकी आज्ञा में किसी को भी मार देती थी। रावण ने केवल श्री राम से युद्ध नहीं लड़ा, कई राजाओं से लड़ा और कई राजाओं को परास्त किया है। इंद्र जैसे राजा को परास्त किया। इंद्र उस समय इंद्र नाम का राजा तो स्वदर बनने वाला इंद्र नहीं, इतना शक्तिशाली था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब उसने राम जी पे विद्या चलाई तो विद्या ने आके क्या कहा पता? विद्या बोलती है कि देख रावण, तेरा पुण्य जब तक था मैंने तेरी आज्ञा मानी, सबका नाश किया। अब तेरा पुण्य छीन हो गया, इसलिए मैं तेरी आज्ञा नहीं मानूंगी। तो इसी तरह याद रखो, सारी रिद्धियां सारी सिद्धियां सब चीज पुण्य पे डिपेंड करती। इसलिए हम तो कहते तुम जितना जिन चीजों पे दिमाग लगा रहे ना, बस कुछ चीजों का विवेक रखो। पूजा करो, टूटे बर्तन नहीं होना चाहिए, टूटे चावल नहीं होना चाहिए, फटे वस्त्र नहीं होना चाहिए। माला फेरो तो धागे की नहीं रखना चाहिए, गृहस्थ हो आप, हाथ से मत फेरो, माला से फेरो, रत्नों से फेरो, सोने से चांदी से, आपको जो भी उत्तम मिले उससे फेरो। ठीक है, भगवान की पूजा करो तो जमीन में बैठ के मत करो, आसन लगा के करो। आसन अगर आपके पास सबसे उत्कृष्ट, अगर सोले में सोले का आपको कपड़े का मिल जाए सबसे बेस्ट आसन, दूसरा नहीं मिले तो लकड़ी का पाटा रख लो, तीसरा नहीं मिले तो घास की चटाई रख लो। इन आसन का प्लास्टिक से बचो। ठीक है, घर में साफ सफाई रखो, मसाले आदि घी आदि के डिब्बे वो पूरे टाइट रखो, एयर टाइट होना चाहिए जिससे राहु का प्रवेश नहीं हो। बाथरूम आदि में से आप जब भी बाहर निकले तो दरवाजा लगा कर रखे कि वहां का राहु वहीं रहे, बाहर नहीं आए। बस इन चीजों का ध्यान रखो और भगवान की भक्ति करो। नियम से वास्तु भी ठीक हो गया और घर भी ठीक हो गया। और सबसे अच्छा वास्तु घर में कि मुनिराज के हार कराओ। एक बार मुनिराज के हार होते 28 दिन तक वहां बेहतर जाति के देव तक प्रवेश नहीं कर सकते, इतनी ताकत होती, सारे ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाते हैं।